आखिर क्यों केंद्र सरकार, मोदी सरकार शाहजहां के बड़े बेटे दारूशिकोह की कब्र ढूंढ रही है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर इसके पीछे क्या कहानी है। एक काम और हो रहा है जो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन उस काम का ज़्यादा प्रचार नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, और वो काम है दारूशिकोह की कब्र तलाशना। आप इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की स्पेशल पेशकश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, 17वीं शताब्दी के मुगल शहजादे दारूशिकोह की कब्र का मसला सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि मुगल बादशाह शाहजहां काल के इतिहासकार मानते हैं कि शिकोह की मौत के बाद हुमायूं के मकबरे में कहीं दफन कर दिया गया था, पर यह कब्र असल में है कहाँ, ये विवाद का विषय बना हुआ है। विवाद क्यों है, विवाद क्या है, ये जानने से पहले चलिए जान लेते हैं आखिर दारूशिकोह कौन थे। दारूशिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे और सबसे खास भी थे। इतने खास कि शाहजहां ने कभी भी दारा को खुद से अलग नहीं किया था। उन्हें जंग पर नहीं भेजा जाता था, उन्हें रियासतों की बागडोर भी संभालने नहीं दी जाती थी, उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करवाया जाता था जिससे दारा का शाहजहां के नज़रों से दूर होना लाजमी हो जाए या दारा और शाहजहां के बीच कुछ दूरी पैदा हो जाए। दारूशिकोह द मैन हु वुड बी किंग की लेखक अवीक चंदा बताती हैं कि दारा हमेशा शाहजहां के दरबार में उनके सामने रहते थे। जंग से उनका सामना कभी नहीं हुआ था, जैसे शाहजहां के और बेटों का होता है, ख़ास तौर पर औरंगज़ेब का, जो आगे चलकर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। दारूशिकोह कवि और सूफी संगीत में रुचि रखने वाले सहज व्यक्ति थे। चूँकि चालाकियों का सामना कम हुआ था, इसलिए उनमें लोगों को परखने की शक्ति कम थी। जब दक्षिण में एक बड़े सेना अभियान का नेतृत्व करने की बात आई तो शाहजहां ने औरंगजेब पर जिम्मेदारी डाल दी। मुराद बख्श को गुजरात और दूसरे बेटे को बंगाल की जंग के लिए भेज दिया, जबकि दारूशिकोह उस वक्त शाहजहां के साथ ही रहे। उधर शाहजहां ने दारा की ताजपोशी का ऐलान कर दिया था। उनके लिए अपने तख्त के पास ही शाह बुलंद इकबाल नाम की गद्दी बनाई गई थी। दारा को शाही कक्ष से रोज़ाना 1000 रुपये बतौर खर्च मिला करते थे। इतिहासकार बताते हैं दारा ये पैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में खर्च कर देते थे। 28 मई 1663 का एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई, जिसमें काफ़ी हद तक ये बता दिया था कि हिंदुस्तान का अगला वारिस कौन हो सकता है। असल में दिल्ली के महल में हाथियों की लड़ाई का खेल चल रहा था। सुधाकर और सूरत सुंदर नाम के दो हाथी मैदान में थे। जहां सूरत सुंदर हाथी मैदान छोड़कर भागने लगा तो सुधाकर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैदान में हालत खराब होते देख लोग भागने लगे और हाथी को भागते देख 14 साल के औरंगजेब के पास वो हाथी भी पहुंच गया। औरंगजेब ने वहीं से भागने की बजाय हाथी के सर पर वार कर दिया था। इतिहासकारों ने लिखा है बहुत मुश्किल से उस हाथी पर काबू पाया गया। उस हाथी को काबू में लाने के लिए शाहजहां के सारे बेटे और सैनिक भी मैदान में उतर आए थे, लेकिन दारा नहीं आए थे। इस घटना के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को गले लगा लिया। उनकी हिम्मत और बहादुरी का पहला नमूना न सिर्फ शाहजहां बल्कि पूरी जनता ने देखा। इतिहासकार का हालांकि मानना ये भी है कि दारूशिकोह इसलिए मैदान में नहीं आ पाए थे क्योंकि वो बहुत दूर थे। हालांकि अगर इस वाक़ये को छोड़ भी दिया जाए तो एक और घटना है जो दारा के निर्णय पर सवालिया निशान खड़ा करती है। दारूशिकोह ने एक बार जंग में हिस्सा लिया था। उनके साथ जितने सिपाही, हाथी और हमलावर थे, उनके साथ उतने ही साधु और तांत्रिक भी थे। दारा कंधार पर चढ़ाई कर रहे थे, हालांकि जहां पहले औरंगजेब पस्त होकर वापस आ चुके थे। फारसी सैनिकों के पास बहुत सक्षम सेना थी और दारूशिकोह ने अपने सैनिकों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन दारूशिकोह ने इस्तेमाल से पहले तांत्रिकों की राय भी लेना मुनासिब समझी। हालांकि वो हार गए क्योंकि उस वक्त तांत्रिकों की राय से ज़्यादा सैनिकों की बहादुरी और उनकी चढ़ाई ज़रूरी थी। उधर शाहजहां के बाद तख्त पर बैठने के लिए औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया था। ये चलन उनके परिवार के लिए नया नहीं था, क्योंकि शाहजहां ने भी सिंहासन पाने के लिए न सिर्फ अपने दो भाइयों खुसरो और शहरयार की मौत का आदेश दिया था, बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर अपने दो भतीजों और चचेरे भाइयों को भी मरवाया था।
उसके पहले शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दानियाल की मौत के जिम्मेदार बने थे। इसलिए औरंगजेब का ये फैसला चौंकाने वाला नहीं था। उत्तराधिकार के लिए दारा और औरंगजेब के बीच जंग हुई। इस जंग में एक बार फिर दारा का निर्णय गलत साबित हुआ, उनके लिए घातक साबित हुआ। जंग में औरंगजेब एक बड़े हाथी पर सवार थे और उन्हें अपने हाथी के चारों ओर जंजीर से बंधवा दिया ताकि वो ना पीछे जा सकें ना आगे जा सकें। जंग जारी थी। इसी बीच किसी ने दारा से कहा कि हमारी सेना जीत रही है, अगर आप ऊंचे हाथी पर बैठेंगे तो मारे जाएंगे। दारा ने तत्काल हाथी से नीचे उतरने का फैसला किया। हाथी पर दारा की जगह खाली देखकर उनके सैनिक समझ गए कि वो मारे गए और पीछे हट गए। औरंगजेब के सैनिकों को यह मौका मिल गया और उन्होंने अपना हमला तेज कर दिया। दारा के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो भागकर पहले दिल्ली आए, उसके बाद पंजाब गए और फिर अफगानिस्तान में रहने लगे। वहाँ किसी ने उनको छल से पकड़वा दिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया। दिल्ली लाकर औरंगजेब ने उनको सड़कों पर घुमाकर बेइज्जत किया। फ्रेंच इतिहासकार का मानना है कि अपनी किताब में वो लिखते हैं ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में कि उस वक्त दारा के साथ दारा का छोटा बेटा यानी कि 14 साल का बेटा भी मौजूद था। उसका नाम सफ़ीर था। बाद में दोनों को अलग कर दिया गया और फिर दारा शिकोह का सर कलम कर दिया गया। इतिहासकारों ने लिखा है कि सर कलम करने के बाद औरंगजेब ने उसे अपने पिता के पास तोहफे के तौर पर पहुंचा दिया था। अपने लाडले बेटे का सर देखकर शाहजहां बेहद रोए थे, बेहद गमगीन रहे थे। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि दारा शिकोह पर अब ये विवाद क्यों हो रहा है। अब तो मुगल राज भी नहीं रहा, अब तो मुगल सल्तनत भी नहीं रही, तो फिर आखिर अब ये क्यों हो रहा है। असल में सर करम करने के बाद दारा का धड़ हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया था, जहां बादशाह अकबर के बेटे दानियाल और मुराद दफन हैं और जहां बाद में अन्य तैमूरी वंश के शहजादे और शहजादियां भी दफन की थी। जबकि सर ताजमहल परिसर आगरा में कहीं है। जी हाँ, क्योंकि सर आगरा पहुंचा दिया था, शाहजहां आगरा में थे, धड़ दिल्ली रह गया था क्योंकि कत्ल जो है वो दिल्ली में हुआ था। बुनियर अपनी किताब में बताते हैं कि औरंगजेब का मानना था कि जब भी शाहजहां की नज़र अपने बेगम के मकबरे पर जाएगी, उन्हें ख्याल आएगा कि उनका सबसे बड़े बेटे का सर भी वहीं सड़ रहा है। अब सारा विवाद इसी बात का है, आखिरकार दारा शिकोह की कब्र कहाँ है, क्योंकि उनकी कब्र का असल कोई निशान बाकी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा भी दिलचस्पी इसलिए ली जा रही है क्योंकि बाकी मुगल बादशाहों की तुलना में दारा हिंदुत्व प्रेमी थे। उनका भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म से प्यार था। वो इस धर्म को मानकर आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए औरंगजेब के द्वारा उन्हें इस्लाम विरोध करार दे दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा कब्र की तलाश जारी है। उससे भारत के मुसलमानों के लिए मसीहा या फिर यूँ कहें कि आइडियल तौर पर पेश किया जाएगा। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद जफर इस्लाम का कहना है कि दारा शिकोह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया था और एक शांति अध्ययन चलाया था। वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, वो यही विश्वास रखते थे। हालांकि कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो दारा को मुसलमानों के लिए ही क्यों बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा बढ़ाना चाहिए। तो ये थी दारा शिकोह की कहानी, ये था पूरा विवाद। आपको ये पूरी कहानी कैसे लगी, इसको लेकर कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ या इतिहास में जाकर कोई ऐसी ही कहानी आपको बताई जाएगी। अगर अभी तक आपने इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।